Morning, dear students. Welcome to the online coaching. Dear students, today we are going to start seventh chapter, that is coordinate geometry. In the ninth standard, you have learned third chapter related to the coordinate geometry. Let us recall that chapter, dear students. You are knowing when two lines intersect each other, then it divides each part in a quadrant. That lines are known as axis. That lines are known as axis. Okay. Now you are knowing that first quadrant is positive positive. It means x axis is positive and y axis is also positive. In second quadrant you are knowing that x axis is negative and y axis is positive. In third quadrant both are negative. In fourth quadrant, x-axis is positive and y-axis is negative. This horizontal line is known as abscissa, x-axis abscissa. Okay, and the vertical line is known as ordinates, ordinates. Okay, if we mix this together, it becomes coordinate. Now, dear students, the chapter is very interesting. How to find the distance between two points. दो पॉइंट्स है, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए. देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, एक पॉइंट ए है, दूसरा जो है वो पॉइंट बी है. दिस इज ए एंड दिस इज बी. यहाँ पे सी और यहाँ पे डी है. ओके, आपको पता है ये ओरिजिन है. ओरिजिन का मतलब ज़ीरो ज़ीरो, एक्स एक्सिस पे भी ज़ीरो, वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ओरिजिन. ओके, नाउ लेट अस मूव ahead, dear students. I will give you the formula to find out the distance between two points. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. चलिए आप इसे मार्क कर दीजिए. ये रहा आपका फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है. ये रहा उसका फॉर्मूला. पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ओके, this should be kept in your mind. Now one more thing, dear students, यहाँ पे देखिए आप, in a particular the distance of P, a point है P, x y पे है, from the origin. कहाँ से स्टार्ट करना है? origin से. तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? उसका फॉर्मूला बन जाएगा ओ पी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज x1 भी ज़ीरो रहेगा, y1 भी ज़ीरो रहेगा. रही बात ये नेगेटिव साइन की, इसके ऊपर ये स्क्वायर है, इसीलिए नेगेटिव भी बन जाएगा पॉजिटिव. सो कोई भी एक ही फॉर्मूला अगर आपने मेमोराइज कर लिया है तो भी बहुत ही बढ़िया है. इफ़ पॉसिबल प्लीज़ यूज़ दिस फॉर्मूला व्हेन द ओरिजिन इज व्हेन यू हैव टू फाइंड द पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, मूविंग अहेड डियर स्टूडेंट्स. देखिए पहला ही एग्जाम्पल, बोर्ड ने कुछ एग्जाम्पल्स कट किए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइजेस के सम्स भी कट किए हुए और कुछ एक्सरसाइजेस भी कट की हुई है. तो मैं आपको जो पीडीएफ देने वाला हूँ उसमें मैंने वही सम्स इंक्लूड किए हैं जो बोर्ड ने सिलेबस में रखे हुए हैं. इस बार हाफ ईयरली में सारे चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं उसके सारे सम्स आने वाले हैं, लेकिन अगली बार जो गवर्नमेंट ने कट किया हुआ है वो पोर्शन हम हटा देंगे. ठीक है, ओके. तो हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. डू द पॉइंट 3 2 -2 -3 2 3 फ्रॉम और ट्राइंगल. ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ. ओके, चलिए. तो
अगर हम एग्जाम्पल 1 करना चाहते हैं तो हमें एक्सरसाइज 7.1 को क्लियर करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 7.1, चलो मैं आपको ये फर्स्ट रोमन सिखाता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ पॉइंट। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है 2 3 उसको आप एक कह दीजिए, ए इक्वल्स टू हो गया 2 एंड 3, ठीक है। अभी b इक्वल्स टू बन गया है 4 एंड 1। चलो आप ध्यान से देखो, ये जो 2 है, ये जो 2 है वो x1 है और ये 3 है वो y1 है। 4 जो है वो x2 है और 1 जो है वो y2 है। एग्रीड? एनी डाउट डियर स्टूडेंट्स? ओके, हमारा फॉर्मूला क्या था? ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको सम्स सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा सम्स। चलिए, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करने ही वाला हूँ। देखो, x1 2 y1 3 x2 4 y2 1, ये रहा हमारा फॉर्मूला। 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ये हो गया 4, इसका भी आंसर 4। ये रहा अंडर रूट 8, आंसर आता है 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपको सेकेंड और थर्ड प्रैक्टिस करना है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके आपको दिया है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। 0 0 माने ओरिजिन। मैंने आपको बताया था अगर पॉसिबल है तो आप ओरिजिन के फॉर्मूला से ही जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पे आप देखो, इसे मैं कहूँगा x, इसे मैं कहूँगा y, ओके। तो मेरा तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आएगा। पॉइंट का नाम मैं तो दे देता हूँ ए बी, ओरिजिन है तो मुझे तो ये फॉर्मूला ही पसंद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, मीन्स 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे हम। हमें पता है कि 36 और 15 का स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आता है अंडर रूट 1521 और उसका रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 39, ठीक है। ओके, चलो थर्ड वन देख लेते हैं। डिटरमिनाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है मालूम है? सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। कोलिनियर का मतलब होता है सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है, ओके। तो एक ही लाइन में है, वो पता कैसे चलेगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके देता हूँ। आप देखो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी, यहाँ पे है पॉइंट सी। तो आपको पता है यूक्लिड्स में हमने ये पढ़ा हुआ था, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, ओके। तो अभी ए सी जो है वो टोटल है, ए सी जो है वो टोटल है, मीन्स सपोज ये 2 है, ए बी इक्वल्स टू 2, बी सी इक्वल्स टू 3, तो ए सी का आंसर क्या होना चाहिए था? 5। इट मीन्स कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो डियर स्टूडेंट्स, दोनों का एडिशन एक आंसर देता है, तो वो कोलिनियर है, वरना वो कोलिनियर नहीं है। चलो अभी आप यहाँ पे देखो, ए बी हमने फॉर्मूला से फाइंड किया हुआ है, ए बी फाइंड किया हुआ है, बी सी सेम फॉर्मूला, ए सी। अभी देखो आप,
ए बी का आंसर आ रहा है √5, बी सी का आ रहा है 2√53 और ये ए सी का आ रहा है 265. इट मीन्स ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, तो ये नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है. ठीक है, ओके. नाउ क्या क्वेश्चन था, चेक वेदर आर वर्टाइसिस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. प्यारे बच्चों, आइसोस्केलेस ट्राइंगल माने क्या? वो ऐसा ट्राइंगल जिसके दोनों साइड सेम है और उसका जो बेस है वो डिफरेंट है. सपोज यहाँ पे आपने लिख दिया है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी. ठीक है, तो आपका कहने का मीनिंग ये है कि ए बी शुड बी इक्वल्स टू ए सी. ए बी का आंसर ए सी जितना आना चाहिए. ठीक है, ओके. तो मैंने जैसे ही ये यहाँ पे लिखा था, कोई बच्चा ये यहाँ पे लिखेगा, करके दिखा देता हूँ. मैंने ऐसा ड्राइंग बनाया हुआ था, कोई बच्चा ऐसा बनाएगा, ए बी और सी यहाँ पे लिखेगा. इट मीन्स ए सी शुड बी इक्वल्स टू बी सी. ठीक है, ओके. तो आइसोस्केलेस का मतलब दो साइड सेम होने चाहिए. तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन में दोनों साइड सेम है, एक ही डिफरेंट है, मीन्स यस ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है. ठीक है, तो यहाँ तक के हमने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं. फिर एक और 7th तक की है एक्सरसाइज 7.1 इज टिल 7th. ओके, सेम थिंग इज हियर डियर स्टूडेंट्स. ये 6th वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी. आप इसको ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो और डी बोलो. ठीक है, अभी देखो ए बी का आंसर आया 2√2, बी सी का भी आया 2√2, सी डी का भी आया 2√2, ए डी का भी आया 2√2. मीन्स चारों साइड्स इक्वल है. तो आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि चारों साइड्स किसके इक्वल होते हैं, तो किस स्क्वायर के इक्वल होते हैं. चलो, तो स्क्वायर का दूसरा प्रॉपर्टी भी चेक करो कि उसके डायगनल सेम है. तो ए सी उसका डायगनल है, बी डी उसका डायगनल है, डायगनल भी सेम आया. इट मीन्स इट इज अ स्क्वायर. ये क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी रिकॉइल करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इन दिस video session we have completed exercise 7.1. okay, now moving ahead towards the exercise 7.2. जब हम 7.2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक. तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये रहा ये फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ये NCERT का फॉर्मूला है. लास्ट टाइम मैंने जब गुजरात बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया था उसमें फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया था. m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हुआ करता था. ठीक है, तो अभी आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है. mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ओके, चलिए. which divides the join of -1 7 and 3 and 4 -3 in the ratio 2:3. अभी ये जो रेशियो है ना डियर स्टूडेंट्स 2:3, ये बस यही आपका एम एन है. सो योर m is 2 एंड योर n is 3. ये 1 जो है वो है आपका x1, ये 4 जो है वो है आपका x2, 7 जो है वो है y1 एंड -3 जो है वो है y2. क्लियर? ओके, चलो. तो आप क्या फाइंड कर रहे हो, x कोऑर्डिनेट ऑफ c. तो आपको x वाला फॉर्मूला लेना है. जब आप m की जगह 2 लिखोगे, x2 की जगह 4, n की जगह पे 3, x1 की जगह पे -1, डिवाइड में आएगा 2 + 3, आंसर इज 1. अभी y कोऑर्डिनेट देखिए वो है 3. इट मीन्स आपको c जो है वो मिला हुआ है 1 and 3. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. प्लीज़
learn this thing, it's very important. Okay, now moving ahead, sorry, a call has came in between. Now find the coordinates of the point of trisection of a line segment joining 4 -1 and -2 -3। ये ट्राई सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स। ट्राई सेक्शन मीन्स इसके तीन पार्ट्स करने हैं आपको। देखो यहाँ पे तीन पार्ट्स किस तरीके से होते हैं, ये रहा एक पार्ट, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। तो तीन पार्ट करने के लिए मुझे ए पी क्यू और बी ऐसे पॉइंट्स लेने पड़े हैं। ओके, तो तीनों पार्ट सेम है, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। कुछ नहीं करना है आपको, पहले पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फिर आपको फाइंड करने हैं पी के वाई के कोऑर्डिनेट्स, फिर इसको कोऑर्डिनेट्स लेके आपको दूसरा सम्स करना है। आई होप इट इज़ क्लियर इन योर माइंड डियर स्टूडेंट, सो you can solve this exercise। okay, till 7.2 you can go till this is also easy, fifth one, sixth, yes, midpoint we will explain you, I will explain you midpoint also। midpoint में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 3 है वो आपके लिए x1 है, 4 है, x2 है, 5 y1 है और ये y y2 है, और p के कुछ पॉइंट्स आपको पता है। ठीक है, चलो तो x1 x देखो ये x प्लस 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे देखो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ये 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये रहा मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x और y का आंसर मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज IMP1। ओके, सो प्लीज सॉल्व इट नाउ। एक और IMP 7th वन जो है वो आपके लिए है, 7th का क्वेश्चन जो है वो भी IMP है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर। ओके, चलो मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे ही सॉल्व करवा देता हूँ। ए क्या है, x, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीच में क्या है 2, यहाँ पे देखो y प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखो फिर से लिख देता हूँ मैं आपको, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, आंसर क्या आता है 2, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 4 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस, मीन्स x इक्वल्स टू मिल गया आपको 3। देख सकते हैं आप, मिला सेम। y क्या है, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 3। So this minus 3 will be multiplied with the 2, so it is minus 6, plus 4 will come this side, it can become minus 4, minus 6 minus 4, that is minus 10, so y equals to minus 10। clear? Okay, I hope dear students this chapter is clear in your mind। okay, now one exercise is remaining, that is 7.3, that I will discuss with you tomorrow। thanks for watching this video dear students, thank you so much।